हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों दोस्तों थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। दोस्तों कल शाम से ही ये वीडियो लगातार पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हर थंबनेल में, हर लाइव में इसी की चर्चा हो रही है। एक अजूबा रेसिपी देखने को मिला है राज फैमिली के अंदर, जो कि हमारी बड़ी वाली बहू का अभी न्यू शादी हुआ है। उनका पहला रसोई में पहले उन्होंने मीठे से शुरू किया रेसिपी बनाया बेसन का हलवा, कर दिया गुड़ गोबर। इस तरीके से हलवा मैंने पहली बार देखकर ऐसे शौक हो गई। जिसकी सासू माँ इतनी टैलेंटेड, हर तरीके का खाना पीना हर चीज़ बनाती हैं, घर साफ सफाई, मतलब क्यों नहीं बहुओं को सिखाती हैं। वो सिखाती हैं लेकिन बहुएं सीखने से कतराती हैं। आज 5 साल का दिन हो गया इसको इतना भी नहीं मालूम है कि हमें खाने में कैसे क्या बनाना चाहिए। ऐसा हलवा मैंने पहली बार देखकर सच में बेहोशी आ गई। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। तो यही है इन राज फैमिली के बहुओं का हाल। मैं क्या बताऊं, इन लोगों को सिर्फ नाचना है, गाना है, मेकअप करवाना है, होटल में खाना खाना है, घर घर घूम घूम कर खाना खाना है, घर घर घूम घूम कर खाना खाते हैं। और जो जिसके घर जाते हैं उसकी रेसिपी, जो वो लोग रेसिपी बनाते हैं उसकी तारीफ भी करते हैं। अभी जस्ट तुरंत कोलकाता में ये मम्पी राहुल के घर गई थी। मम्पी ने कितने अच्छे से इनका वेलकम किया, इतने अच्छे वैरायटी, इतने अच्छे चीज़ें बनाई कि सचिन ने इतना मन से खाया कि उतना मन से अपने घर में कभी नहीं खाता। मैंने देखा है कि जिस तरीके से बिरयानी वगैरह बहुत सारी चीज़ें मम्पी ने बनाया, क्या वो ब्लॉगर नहीं है? क्या वो बड़ी यूट्यूबर नहीं है? उसके भी 2 मिलियन से ऊपर फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं उसके 2 मिलियन के। लेकिन उसका एक गुण किट्टो के लिए है। किट्टो की भी मैं बात करती हूँ। अभी किट्टो तो ट्रेंडिंग में चल रही है, लेकिन किट्टो के घर में भी जो जाता है बड़े अच्छे से उसका स्वागत करती है, खाना बनाती है। किस तरीके से घर में पूजा पाठ हर कुछ, हर जगह मैं देख रही हूँ कि सारी जितनी भी यूट्यूबर हैं सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से अपने घर गृहस्थी को संभाल रही हैं। लेकिन इस राज फैमिली का भगवान क्या करे, जब सोशल मीडिया पर नई चीज़ें आती हैं तो हम उस पर नहीं बोलते हैं। लेकिन कल से जो वीडियो वायरल हुई है, हालांकि वीडियो का जो क्लिप है वो डिलीट कर दिया गया है। वो मैं खोज रही थी, सुबह से नहीं मिला, लेकिन मैंने शुक्रगुजार है कि मैं कल ही ये वीडियो देख ली थी। मनीषा के बेसन का हलवा शुरू करती हैं नहाने से। दोस्तों नहाती हैं, पूजा पाठ करती हैं, मंदिर में फिर जाती हैं कि चलो भाई आज हम पहला रसोई, भाई ये शादी हुई है इनकी नई जो एनिवर्सरी 5वीं मनाई गई है, तो हम इसे नया ही शादी मानेंगे। इसलिए कि बड़े ढोल नगाड़े के साथ दूल्हा राजा बनकर अपनी दुल्हनिया रानी को लेकर आए हैं घर में। हनीमून भी गए, मसूरी भी गए, घूमने भी, गंगा भी नहा लिए, सब कुछ। तो अब इन्हें पहली रसोई के लिए ऑफर मिला। ये रसोई में घुसती हैं और शुरू करती हैं बेसन का हलवा। दोस्तों शुरू करती हैं किस तरीके से हलवा बनाना, मैंने पहली बार देखकर एकदम शॉकिंग। मैं तो सोच रही थी कोई और रेसिपी बना रही है लगातार। किस तरीके से बोतल का तेल डाला जाए। पहले दोस्तों थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालती हैं। रिफाइंड में वैसे तो हलवा नहीं बनाया जाता है, हमने देखा है कि हम लोग हमेशा देसी घी में, नहीं है देसी घी तो मत बनाओ। लेकिन इस हलवे का क्या, इतने रिलेशन के लोग, रिश्तेदार, बुआ और भी फगुनिया वगैरह सारे लोग आए हैं। अभी सासू माँ भी हैं, कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन इतने लोगों में ही हमारी बड़ी वाली बहू रानी इतनी घबरा गई हैं कि किस तरीके से इन लोगों को कुछ भी खिलाओ, गंदा संदा कुछ भी खिलाओ कि ये कम से कम यहाँ से चली जाएं। ये क्यों ठहरी हैं अभी तक? सारे सब्सक्राइबर चले गए, सारे यूट्यूबर चले गए, लेकिन ये लोग घर में जमी पड़ी हैं। टिकट भी नहीं मिल रहा है कि जल्दी ये लोग जाएँ, इसलिए कि भाई अचानक से ये लोग आई हैं तो अचानक तत्काल टिकट मिलने में बड़ी दिक्कत होती है।
और शादी ब्याह का लगन का ये टाइम है तो टिकट जल्दी नहीं मिल रहा है। टिकट पहले से बुक नहीं हुआ था, कुछ लोग गाड़ी से निकल गए, जैसे तैसे सारे लोग अपना जो पहले से कराए थे चले गए। लेकिन जो लोग ठहरे हैं इनके खास लोग हैं, जो इनकी सासू माँ की अपनी खास ननद है। सासू माँ से भी कुछ सीख लेती तब मुझे लगता है कि चलो भाई, लगे कि चलो भाई सासू माँ से कुछ गुण सीख लिए तो बहुत अच्छा। लेकिन ये 5 साल में किया इसने क्या? सिर्फ नाचा गाया, रोया, घूमा, होटल घूमा, देश विदेश इधर उधर, यही किया। अरे कुछ तो अपनी दोस्तों से सीख लेती, कुछ तो दोस्तों से सीख ले। इस तरीके से कौन हलवा बनाता है? वो फिर रिफाइन ऑयल मानते हैं कि घी, ऐसा जैसे मिलियन में ये लोग जिस तरीके से बोले हमारा महल, मतलब ये महल है, महल का हलवा का रेसिपी इस तरीके से आया। इनके घर में महल दिखावा है कि इनके घर में देसी घी नहीं है। मानते हैं कि बाई चांस देसी घी नहीं है, इसको भी हम मतलब साइड में रखते हैं। चलिए अब रिफाइन ऑयल पर आते हैं कि रिफाइन में भी हलवा वैसे बनाया नहीं जाता है, लेकिन इन्होंने बनाया। अगर रसोई छूने का इतना ही इंतज़ाम था तो सारा इंतज़ाम कर लेती, देसी घी मंगा लेती। वैसे मेरे को नहीं लग रहा है कि इनके घर में देसी घी नहीं होगा, इसलिए कि अगर ये अकेले रहती तो हो सकता है देसी घी में ये हलवा बनाती। पति पत्नी रहते तब। अब भी तो यहाँ बाजार लगा हुआ है, 3 बुआ हैं, वो रंजना है, प्रिंस है और एक आध ये क्या कैमरामैन, सासू माँ, मतलब कुल मिलाकर 10-15 लोग हैं ही। अब ये चली हैं महारानी हलवा बनाने। तो हलवा रिफाइंड डालती हैं कढ़ाई में, बेसन को बिना चाले बिना छाने बोरी में से निकालती हैं, बेसन उसमें दे मारती हैं, उसके बाद पलटा पलटा चलाती रहती हैं। उसके बाद रिफाइन लग रहा है कि कम हो गया, फिर बोतल उठाती हैं उसमें डालती हैं, मतलब कच्चा रिफाइन। अब हलवा भुना रहा है उसमें कच्चा रिफाइन 2 बार इनको डालते हुए मैंने देखा। डाल दिया, फिर भूनते गई उस पर चीनी भी डालकर इन्होंने लगातार भूना। चीनी डाल के कौन भूनता है यार, वो तो पूरी तरीके से वो अजीबो गरीब हो जाएगा। वो हलवा का चीनी जो डाला रहेगा वो गलेगा ही नहीं पानी डालने के बाद। तो इन्होंने चीनी डालकर बहुत अच्छे तरीके से भूना। भूनने के बाद फिर अब देखते हैं कि चलो भाई, अब पानी डाला इन्होंने, कच्चा पानी डाला। वैसे ये सीरा बना लेती तो बहुत अच्छा रहता। अगर इनको नहीं मालूम है कि कैसे हलवा बनाया जाता, कम से कम चीनी का सीरा बना लेती, गर्म पानी में खौला लेती तो ये हलवा बनाती हैं। उसके बाद बुआ जी भी देखकर परेशान है पीछे से। बुआ जी बोलती हैं कि देसी घी में बनता है बेसन का हलवा और दूध डाला जाता है तो बड़ा टेस्टी बनता है। फोटोग्राफर भी, जो कैमरामैन भी, वो भी हैरान कि देसी घी में भाभी बनाया जाता है, मतलब वो भी हैरान। पूरी पब्लिक, जितनी किचन में लोग खड़े थे सभी लोग हैरान किस तरीके का ये हलवा है। अब ये महारानी मनीषा जी डालती हैं उसमें पानी, हलवा बना लेती हैं। उसके बाद बुआ जी को देती हैं कि टेस्ट करने के लिए, कि बुआ जी थोड़ा टेस्ट करो। बुआ जी कहती हैं अच्छा तो बना है। जैसे ही मुँह में डालती हैं, करें अरे ये तो कटकट कर रहा है भाई, ये तो कटर कटर कर रहा है, मतलब चीनी गलत, कौन चीनी भूनता है यार। तो बुआ जी भी कह रही हैं कटर कटर। उसके बाद एक प्लास्टिक के गिलास में ठंडा पानी लाती हैं, बने हुए हलवे में फिर पानी डाल देती हैं। अब सोचो दोस्तों वो हलवा किस तरीके का बना होगा। अब सोच लो, हलवा पूरा तैयार, उसके बाद फिर कच्चा पानी, कच्चा रिफाइंड तो डाला ही डाला, फिर कच्चा पानी डालकर पूरी। हे भगवान, वीडियो बनाते बनाते हमें इतनी हंसी आ रही है कि क्या इनकी मम्मी ने क्या सिखाया। 5 साल में अभी कोई बेबी भी नहीं हुआ है कि चलो भाई बेबी परेशान कर रहा है, चाहे उसको हम स्कूल भेज रहे हैं इसमें परेशान है। भाई सबसे पहला महिलाओं का गुण है किचन में, सबसे पहला गुण अपने घर गृहस्थी में। जो महिला को, जो लड़की को खाना बनाने नहीं आया वो बिल्कुल फेल है, अपनी पूरी ज़िंदगी में फेल है। सिर्फ नाचने से नहीं होता है। आज यूट्यूब बंद हो जाए, खाना तो रोज़ ही बनाना है यार। चाहे कितना भी नाच लो, कितना भी मेकअप करवा लो, कितना भी घूम लो, चाहे मसूरी घूम लो, चाहे देहरादून, चाहे मनाली घूम लो, कितना भी घूम लो, लेकिन खाना तो खाना ही है। कब तक बाहर खाओगे? घर में खाना तो बनाना पड़ेगा ना। एक दिन इनकी सासू माँ हलवा बनाई थी, बहुत बेस्ट, मैंने इतना बढ़िया, थोड़ा ही सा बनाई थी हलवा, आटे का बनाई थी, बेसन का नहीं बनाई थी, जो सीवान में बनाई थी। बहुत देखने में अच्छा लग रहा था। वो किस तरीके से बना, कम से कम नहीं सासू माँ का वो हलवा वाला वीडियो तो पक्का देखी होगी, कम से कम उनसे तो सीखती। अगर नहीं आ रहा है तो अपनी सासू माँ को खड़ा करा लेती। अभी तो वहीं पर थी
बुआ जी से पूछ लेती, इतनी बुआ जी लोग थी। तो इस तरीके का इनका रहा हलवा। बहुत सारे लोग शौकीन में हैं ये हलवा का पूरी तरीके से वायरल। हम कहते हैं कि जब आप लोगों के घर में लगातार वीडियो बनते हैं, लगातार कैमरे चलते हैं, तो थोड़ा सतर्कता से सारी चीज़ें करनी चाहिए। और अपने इस रेसिपी को कम से कम देख लेती, किसी खाने वाले चैनल को देख लेती कि हाँ बेसन का हलवा कैसे बनता है। तो अपने वीडियो से फुर्सत मिले, अपने काम से फुर्सत मिले, तब तो ये रेसिपी देखेंगी, तब तो ये रेसिपी देखेंगी। खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं कि हमें खाना। अब चलिए इनका स्टार्ट होता है खाना बनाना। इनका घर है, एक खुद की मालकिन है, जो इनके अम्बाला वाला घर है, उसकी, उस घर की, उस महल की ये मालकिन है। फिर ये किसके पर अपना रौब जमा रही हैं। खाना बनाने में इनका जरा भी मन लगे, मतलब खाना भी बनाओ तो यार थोड़ा मुस्करा के बनाओ, इसलिए कि मुस्करा के बनाओ, थोड़ा गुनगुना के बनाओ कि जिसके थाली में वो भोजन जाए वो भी गुनगुनाने लगे। हमेशा खाना मतलब जैसे ऐसे मुंह बना के एकदम जैसे दुखित होकर खाना बनाओ, जैसे हम बहुत मजबूरी में खाना बना रहे हैं। हमें लग रहा है कि रंजना की तबीयत कुछ थोड़ा डाउन है, चाहे वो पैकिंग वगैरह कर रही है। तो हालांकि उसने भी रात में 1 बजे रात को मैंने देखा कि पूड़ी सब्जी बनाया, जो फगुनिया को जाना था, तो उसको भी रास्ते के लिए खाना बनाना था। बुआ जी लोग आई थी नहा के हरिद्वार से, तो वो भी लोग भूखी थी। सबके लिए उसने बनाया, मुस्कराते हुए बनाया। हमेशा मुस्कराती रहती है, हमेशा मुस्कराकर खाना बना। इनका आज मैंने रौब देखा, मतलब किस एटीट्यूड में ये लड़की रहती है। खाना बनाने में भी गुस्सा। अरे भाई रख लो नौकर खाना बनाने, 24 घंटे के लिए खाना बनाने वाला कुक रख लो अगर खाना बनाने का नहीं मन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुक भी बीमार पड़ता है, कभी कुक के लिए घर में भी शादी ब्याह पड़ता है, चाहे उसके घर भी कुछ इमरजेंसी होता है, तो उस इमरजेंसी में खुद अपना खाना बनाना पड़ता है। मैं खुद खाना बनाती हूँ अपने मर्जी से, अपने खुशी से खाना। मुझे खाना बनाना सभी को पसंद है। एक पहली मैं देख रही हूँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो आज खाना बनाने में इनका मन नहीं लगता है, सिर्फ घूमना फिरना, वीडियो बनाना, रील बनाना, कूदना फादना, इसमें इन लोगों का ज़्यादा मन लगता है। अरे कम से कम अच्छा अच्छा खाना बनाना सीखो, अपने पति को खिलाओ। स्वास्थ्य देखो अपने पति का कितना दुबला पतला होता जा रहा है, कितना दूर। कम से कम अच्छे अच्छे रेसिपी बनाओ। किस तरीके से मम्मी बनाती है उससे भी तो सीख लेती, किटो से सीख लो। बहुत सारे घरों में तुम जाती हो, सारे लोग खाना बनाते हैं, तो कुछ तो उन लोगों का गुण सीखो। सिर्फ नाचना ही सीखोगी। और दूसरी की तो बात अलग है दोस्तों। खुद उनकी सास इतनी मतलब गुणी, हर चीज़ में मैंने देखा है, कपड़ा तहाना, चाहे सफाई, चाहे अपने रूम को एकदम क्लीन, मतलब हर चीज़ से परफेक्ट। किचन में सिवान में भी जाती हैं तो पूरी अच्छी तरीके से किचन को क्लीन करती हैं। ये दोनों बहुरिया पूरी तरीके से मतलब किचन का एकदम तहस नहस कर देती हैं सब। अब इनके घर में इधर उधर किचन फैला है, तब इसमें दूसरे का क्या दोष है। भाई आपका किचन है, आपका घर है, आप संभालो। रोज़ रोज़ रिश्तेदार नहीं आते हैं, सिर्फ आपके एनिवर्सरी के लिए ही ये लोग आए हैं गेस्ट। टिकट नहीं मिल रहा है तो उनका क्या दोष है, वो भी जाना चाहते हैं लोग, वो भी परेशान है लोग। होली नज़दीक आ रहा है, लेकिन जितने भी दिन हैं, 1-2 टाइम, 2 दिन, 1 दिन रहें, तो कम से कम मुस्करा कर उनका स्वागत करिए, उनका खाना खिलाइए मुस्करा कर। खाने में भी हम अगर किचन में नहीं आएंगे तो खाना बनेगा नहीं। अरे आपका ही किचन है भाई, आपका ही घर है, आप नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा खाना बनाने, कौन जाएगा? बुआ जाएंगी। मतलब अपने घर में तो लोग इस तरह कुछ ऐसा मतलब टेढ़ा बोली है ये कि हम जब तक किचन में नहीं आते हैं खाना नहीं बनता है। और अपने घर मतलब ये इनको ये पटीदारी लगा हुआ है कि जितने लोग आए हैं सब लोग खाना बना। हालांकि कोई सब्जी काट रहा है, कोई आटा गूँथ रहा है, कोई लहसुन छिल रहा है, हम देख रहे हैं कि सारे लोग लगे पड़े हैं। इनको सिर्फ छौंकना है और इस तरीके से ये इतनी बरबराहट करके ये खाना बना रही हैं। उस खाने में कौन सा रस जाएगा? थोड़ा सा भजन कीर्तन, थोड़ा सा भगवान को भी स्मरण करके खाना बनाया जाता है कि उसमें भगवान का भक्ति आ जाए, कि जो लोग भी खाएं वो भी खुश हो जाएं कि हाँ जिसने भी खाना बनाया है बहुत अच्छा खाना। उधर से लौटते आइएगा। ये होता है, समझ गए ना। और रही चलिए खाना बनाते वक्त बुआ जी आती हैं
कि हमें पानी गर्म चाहिए पीने होने के लिए। भाई उधर वहाँ पर ठंड बहुत है, जैसा कि अप्सरा मम के वीडियो में मैंने देखा कि बहुत ठंड है उधर, पहाड़ी थोड़ा सा वो उधर इलाका है ऐसा कि ठंड पड़ रहा है, ठंडी हवा, तो उनको गर्म पानी पीना था। तो बार बार कह रही है कि गर्म पानी तो हुआ था बहुत ज़्यादा हुआ था। अरे तो ठंडा हो गया होगा, ख़त्म हो गया। अगर वो आई हैं किचन में तो बोलती कि ठीक है बुआ जी हम आपको गर्म पानी करके दे रहे हैं, तो इसमें कितना अच्छा लग। ये इस पर से इधर भुजिया छौंक दे रही हैं, इधर एक बड़ा वाला भगोना बैठा दिए हैं बैगन आलू का सब्जी बनाने के लिए। अरे थोड़ा सा सब्जी, थोड़ा सा 1 सेकंड भगोना उतार दो, गर्म पानी कर दो। लास्ट में बुआ जी खड़ी रही, लास्ट में उन्होंने खुद भगोना हटाया और अपने लिए पानी गर्म करके ले। इतना इनका एटीट्यूड आज देखने को मिला वीडियो में। मैंने कल ही वीडियो देख लिया था, लेकिन इतना क्या है भाई, आपका घर है, आपने बुलाया है उन लोगों को, आपने इनवाइट किया है, तब कोई या कोई अपने घर का इतना बुरा नहीं है कि किसी के घर घर घूमेगा और बेइज्जती अपना सहेगा। जिस तरीके की बेइज्जती आज ये क्या कहते हैं अंशु झेल कर गई है, वो इस घर की बेटी गई है, उसे खोइछा तक नहीं दिया गया। हालांकि शादी जैसा समारोह हुआ है, इसको शादी ही हम मानेंगे, शादी से कम नहीं मानेंगे, उतना ही खर्च हुआ है। लेकिन एक घर की बेटी जा रही है, उसे ना कुछ भी नहीं, जो वहाँ पर साड़ी कपड़ा जो भी अवार्ड मिला है वहीं तक सीमित था। उसके बाद बाहर कोई नहीं निकला उसको छोड़ने के लिए। अमित ने उसको क्या बना था, ब्रेड पकड़ उसको देकर किसी तरह ट्रेन में कि खा लेना। मतलब कैसे वो आंखों में आंसू भर के इनके घर से गई है, न खोइछा दिया। जिनकी शादी थी, जिनका ये एनिवर्सरी था, वो तक इतनी बिजी थी मोबाइल में कि अपनी छोटी ननद को इन्होंने बाहर तक छोड़ना नहीं उचित समझा। हालांकि एक एक यूट्यूबर को ये निकल कर छोड़ी हैं, किट्टो को से लेकर सबको बाहर तक ही छोड़ी हैं। बड़े मुस्कुराए, क्या है दुश्मनी भाई, आप क्यों बुलाई उसको? अगर नहीं बुलाती तो बहुत बेहतर रहता। अरे हो गया, जो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है रिश्ते में होता है। जैसा कि अप्सरा में हमने बोला कि ये थोड़ा मोड़ा झकझक हर घरों में होता है, तो हो गया, बात ख़त्म हुई। आपके घर वो आई थी, कम से कम उसका विदाई तो अच्छे से करती, मुस्कुरा कर करती, कुछ भी नहीं दे देती, कम से कम थोड़ा सा चावल उसके खोइंछे में तो डाल देती। वो प्रेग्नेंट थी, इतने दूर से आई थी। ये है आपके घर का स्वागत। इस तरीके से किसी को इग्नोर किया जाता है, बुलाकर बेइज्जती करना हमें नहीं लगता है कि ये सही है। या तो बुलाओ मत, बुलाओ तो बहुत अच्छे से उसका इज्जत करो, वो आपके घर की ही बेटी है। इसलिए कि अप्सरा हम बोलती हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी 2 बेटियां, और अच्छा है यार कि पूजा नहीं आई है। पूजा ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, कम से कम वो आती, अगर उसे इग्नोर किया जाता तो उसके पति तो काफ़ी नाराज़ होते ना। हालांकि ये वीडियो अंशु के घर वाले भी देखे होंगे, लेकिन भाई उसका कोई मायका नहीं है। इसी को मायका समझ के उसने सोचा कि ठीक है, उसने सोचा कि चलो इस रिश्ते को हम बांध कर रखें। जो गलती हुई उसने माफ़ी भी मांगा, आकर अप्सरा मम से माफ़ी मांगा, भाभी से माफ़ी मांगा। तो माफ़ी मांगने के बाद क्यों नहीं माफ़ किया इसने? उसको हर जगह इग्नोर किया, जहाँ पर केक कट रहा था वहाँ पर भी इस लड़की ने इग्नोर। क्या है इतना गुरूर? जिस समय ये कंट्रोवर्सी चल रही थी उस समय कितना रो रही थी। यही पब्लिक है जिसने सपोर्ट किया था। इतना जल्दी गुरूर मत रखो अपने अंदर, सबका इज्जत करो। अगर कुछ नहीं है तो कम से कम हंस के बोलो। तो इतना घमंड में, इतना गुस्से में ये खाना बना रही है लड़की कि मैं क्या। वहीं पर रंजना है, मुस्कुराते रहती है, हर दुख में भी मुस्कुराते रहती है, डांट भी खाती है तो मुस्कुराते रहती है। अभी क्या है कि रंजना का कुछ ऐसा गुड न्यूज़ ऐसा मैंने देखा कमेंट में, ऐसे मैं अपने मुंह से नहीं कर रही हूँ, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। भगवान सबकी गोद भरे, भगवान इसका भी गोद भरे कि ये भी थोड़ा सा अपने बच्चे में रहे, कम से कम इधर उधर घूमना तो बंद हो जाएगा, कम से कम एक बच्चे में उलझ जाएगी तो सारी चीज़ें। इसे अब गृहस्थी संभालना चाहिए। 5 साल में इसने कुछ भी नहीं सीखा, जब खाना बनाना नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा। जब इनकी सासू माँ इतनी मतलब बेहतर गुणी हैं कि अगर हमसे ये सब सीखती नहीं है, हम कहते हैं ये करो, हमारा पसंद किया कपड़ा नहीं पहनती हैं, सब अपने मन का करती हैं तो नहीं मानती हैं सब। बेटे नहीं मानता है, बेटा बड़ा वाला बेटा तो कहना मानता है, भले ये लिपा पोती करती हैं अपने तरफ से। भाई एक पुत्र मोह कहते हैं ना, पुत्र मोह, पुत्र मोह में अगर कोई दूसरा बोलता है, गलती बताता है तो इनको दर्द होता है। हर माँ को दर्द होता है, मुझे पता है, वही दर्द अप्सरा मम को भी हो रहा है
लेकिन अप्सरा मैम से ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा इन लोगों को घर गृहस्थी डांट कर, लेकिन हमें पता है कि आपके डांटने का कोई असर भी नहीं है, कोई असर हो ही नहीं सकता। जब आपके पास इतने दिन से रह रहे, सिर्फ मीशो का प्रचार, स्कूल में जब ये सीमान में रहती है तो काम करने के डर से स्कूल में भागती है, स्कूल में जाकर मीशो का प्रचार। अरे स्कूल में कोई मीशो का प्रचार करता है कि वहाँ पर जाकर बच्चों को शिक्षा देता है? ये है टीचर। इनको कभी डॉक्टर बनती हैं, कभी टीचर बनती हैं, कभी कुछ बनती हैं, मतलब हर रूप में आती हैं, लेकिन इनको खाना बनाना नहीं आना है। खाना तो कोई कितना भी नौकरी करे यार, कितना भी बड़े आदमी बन जाए, खाना तो हर औरतों का काम है, खाना बनाना सीखना। अभी तक इसने नहीं सीखा, 5 साल शादी को हो गया, अभी रोकर बोलेगी कि मेरा बच्चा नहीं होना। ये तो कभी नहीं कि मुझे खाना बनाना कोई नहीं सिखाया। तुमने सीखा ही नहीं तो सिखाएगा कैसे? इंटरेस्ट रहता है किसी चीज़ में, जब तक तुम्हारा लगन नहीं लगेगा तब तक, जब अब तक नहीं सीखा तो तुम सीख ही नहीं सकते। दाल चावल भुजिया के अलावा एक दिन पनीर का पराठा मैंने देखा, उसमें हल्दी डाल दी। अरे कम से कम यूट्यूब पर सर्च तो कर लेती, यूट्यूब पर चैनल है इतने, उस पर सर्च तो कर लेती कि हाँ ये पराठा, पनीर का पराठा कैसे बनाया जाता है। हद है यार। और दिखाओ मत, अगर ये सारा कुछ गुड़ गोबर करना है तो दिखाओगे तो ये पूरी तरीके से, पूरे कल ही से पूरे सोशल मीडिया पर ये हलवा का जैसे लग रहा है कि मतलब पूरी तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है हर जगह। हालांकि वो उतना कट कर दिया गया, जो तेल ये डाल रही थी बोतल से कच्चा वाला रिफाइन, वो कट करके अब लास्ट में इनका हाथ भी दुख गया। लास्ट में कह रहे हैं कि हलवा बनाते बनाते 4-5 लोगों का हलवा बनाते बनाते, 6 लोगों का, जितने भी लोग हैं, हलवा बनाते बनाते इनका हाथ में दर्द हो गया चलाते चलाते। लास्ट में बुआ जी ने उसका समापन किया, छोटी वाली बुआ, क्या नाम है, लक्ष्मी बुआ ने उसका समापन किया। वो भी क्या सोच रही होंगी, क्या गजब की इनकी घर की बहुएं हैं, ऐसा हलवा। हालांकि वो बोल रही थी पीछे से कि इसमें देसी घी और दूध पड़ता है, तो ये होता है भाई। कम से कम बुआ जी खड़ी थी, उनसे तो पूछ लेती। एकदम अपने मन से गुस्से में बनाती जा रही हैं, इनका हाथ भी दुख गया। लास्ट में खाना बनाते के लास्ट में बोल रही हैं पैर दुख गया। नाचने में एक बार भी पैर नहीं दुखता है आपका, नाचने में तो एक बार भी नहीं पैर दुखता है। कितना भी जगह कई दिन की जगी थी, लेकिन जिस दिन एनिवर्सरी था उस दिन पूरी रात ये लोग डांस किए, नाचे, लेकिन एक बार भी इन्होंने ये नहीं बोला कि मेरा पैर दुख रहा है। इसलिए पब्लिक देख रही थी भाई। अब किचन में जाते इनका पैर दुख गया, हाथ में दर्द हो गया, हलवा चलाते चलाते, सब्जी चलाते चलाते। कितनी मायूसी से ये खाना बना रहे, गुस्से में भरी हुई हैं। इनका चेहरा जरा आप लोग जाकर लास्ट में बोल ही दें कि जब तक हम नहीं घुसेंगे किचन में तब तक खाना नहीं बन पाएगा, और अपने घर ऐसा बोला है इसने। बताइए, ये वीडियो में जब आएगा तो लोग रिएक्शन देंगे, तो फिर ये लोग आएंगे कि रिएक्शन वाले हमें ट्रोल कर रहे हैं। जब ये जान रहे हैं कि अभी हम लोगों की वीडियो, अभी ये जब जो ये शादी हुई है, जो एनिवर्सरी हुई है, इसके वजह से सभी लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कम से कम थोड़ा सा तो सतर्कता से खाना बनाओ। कम से कम बुआ जी थी, उन्हीं से पूछ लेती। बताइए, सासू माँ क्या सिखाएंगी? ये लोग सीखने के लिए तैयार होंगी तब तो सिखाएंगी। कोई माँ नहीं चाहेगी कि हमारी बेटी, हमारी बहू अच्छी गृहिणी बने। कौन नहीं माँ चाहेगी, कौन नहीं सास चाहेगी? जो सास अभी तक अपना खुद का कपड़ा धुलती हैं, हालांकि वो बहुत ही मतलब एक्टिव हैं, वीडियो पर भी काम करती हैं, हर चीज़ करती हैं, डांस भी कर लेती हैं, हर कुछ उनके में गुण है। कम से कम उनसे तो सीख लेती। वो तो यूट्यूब पर काम भी करती हैं, रील भी बना लेती हैं, खाना भी बना लेती हैं, अपना कपड़ा भी धुलती हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपना कपड़े को अरेंज कर लेती हैं, चाहे जो भी हो। अपने बच्चों का कमियों को वो छिपाती हैं, खैर ये आने नहीं देना चाहती हैं, लेकिन हर गुण उनके में मैंने देखा है। थोड़ा उनसे थोड़ा सीखा करो तुम लोग भाई, थोड़ा हंसना मुस्कुराना सीखो। जब नाचती हो तो मुस्कुराती हो, ये कैसा है भाई? एक महिला को सबसे बड़ा अपना गृहस्थी संभालना, अरेंजमेंट करना, किचन को कैसे अरेंजमेंट किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। अब सबके सामने आटा को बोरिया में से आटा को निकालना। अरे पहले से सारी चीज़ें जब जानती थी कि पहले इतने लोग आने वाले हैं, सब कुछ अरेंजमेंट करके सब कुछ स्टोर कर लेना चाहिए सारी चीज़ें। तो यही है सारी दोस्तों। तो
अब आप लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि ये लोग वीडियो पीछे पड़ गए हैं। पीछे नहीं पड़े हैं, आप दिखा रहे हो। अगर हम लोग नहीं देखते तो इस पर बात ही नहीं होता। लेकिन ये वीडियो भी एक सीखने की चीज़ भी होती है। अगर कोई सिखा रहा है, कोई ऐसी बात बोल रहा है तो उस पर अमल करो, ना कि उसके ऊपर गुस्सा हो जाओ। अगर कोई बड़ा बोल भी रहा है कि हाँ सीखना चाहिए, तो उसे उस चीज़ पर थोड़ा गौर करना चाहिए कि सच में मैंने क्या दिखा दिया सोशल मीडिया पर, पूरी तरीके से अपनी बेइज्जती करा डाली। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। जिस तरीके से उस दिन उस लड़की को, जो लड़की आई है सीवान से, उसको पूरे कैमरे के सामने डांट दिया। बाद में भले एडिटिंग करके हटाया, लेकिन अपलोड तो सारी जगह हो सकता है। ये हलवा वाला रेसिपी भी पूरी तरीके से लोग अपलोड कर ले। हम हर वीडियो पर, हर चैनल पर ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।